कहते हैं सफलता की सबसे खास बात यह है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। तो बस इसी मोटिवेशन के साथ टारगेट एजुकेशन के डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख है 5 मार्च 2026। देखिए, इस सेशन को आखिर तक जरूर देखना है क्योंकि हम पहले तो आज की सारी जरूरी थ्योरी को कवर करेंगे और फिर आखिर में हम लोग इसका MCQ भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज हमारे एजेंडा में क्या क्या है। हम शुरुआत करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट दिनों से, फिर चलेंगे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खबरों की दुनिया में। इसके बाद पर्यावरण और कुछ बड़ी नियुक्तियों पर भी बात होगी और हाँ, आखिर में एक सवाल भी है। तो चलिए फिर शुरू किया जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं एक बहुत ही खास दिन की, एक ऐसा दिन जो राष्ट्रीय स्तर पर काफी महत्वपूर्ण है। तो 4 मार्च को मनाया गया नेशनल सिक्योरिटी डे। अब देखिए, इसका मकसद सीधा सा है, हमारे वर्क प्लेस और पब्लिक जगहों पर सेफ्टी, हेल्थ और एनवायरनमेंट को लेकर अवेयरनेस फैलाना। अच्छा, इसी बहाने क्यों ना कुछ और जरूरी दिन भी फटाफट रिवाइज कर लिए जाएं, जैसे 4 जनवरी को ब्रेल डे, 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे, 1 मार्च को वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे और 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। ये सब याद रखने वाली बातें हैं। ठीक है, अब जरा देश से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि ग्लोबल लेवल पर क्या बड़ी खबरें हैं, कौन से नए समझौते हुए हैं। ये एक बहुत बड़ी खबर है। डेनमार्क ने पब्लिक हेल्थ में कमाल कर दिया है। ये यूरोपियन यूनियन का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने मां से बच्चे में होने वाले HIV और सिफिलिस के ट्रांसमिशन को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। वाकई एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। और हाँ, डेनमार्क के बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। कैपिटल तो है कोपेनहेगन, करेंसी है डेनिश क्रोन और एक और मजेदार बात, ये ट्रेडिशनल पोस्टल सर्विसेज को पूरी तरह बंद करने वाला दुनिया का पहला देश भी है। इस स्लाइड पर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं। पहली खबर है भारत की। भारत ने एनर्जी सेक्टर में एक बड़ा कदम उठाया है और कनाडा के साथ $2.6 बिलियन की यूरेनियम डील साइन की है। दूसरी खबर स्कॉटलैंड से है, जहां एक इको फ्रेंडली ऑप्शन वाटर क्रीमेशन को मंजूरी मिल गई है और ऐसा करने वाला ये यूके का पहला देश बन गया है। अच्छा, चलते चलते ये भी याद रख लीजिए कि कनाडा की राजधानी ओटावा है और स्कॉटलैंड ने हाल ही में T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी किया है। चलिए अब वापस भारत का रुख करते हैं और देखते हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों से क्या खास खबरें आ रही हैं। असम से बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें आ रही हैं। यहाँ का मशहूर वैष्णव त्योहार डोल जात्रा बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। वाकई पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति कितनी जीवंत है। और जब असम की बात हो ही रही है तो एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जान लीजिए। यहाँ का जो देहिंग पटकाई नेशनल पार्क है ना, उसे पूर्व का अमेज़न भी कहते हैं। लेकिन जब हम प्रकृति और संस्कृति के जश्न की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा और ज़रूरी सवाल भी सामने आता है, और वो ये है कि इंसानों और जानवरों के बीच जो संघर्ष बढ़ रहा है, उसका क्या। और देखिए, इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश की है आंध्र प्रदेश सरकार ने। उन्होंने प्रोजेक्ट हनुमान लॉन्च किया है। इसका सीधा सा मकसद है इंसानों और जानवरों के बीच इस टकराव को सुलझाना। बहुत अच्छी पहल है। और हाँ, आंध्र प्रदेश की बात करें तो ये टेक्नोलॉजी में भी पीछे नहीं है। भारत की सबसे बड़ी लिथियम बैटरी गीगा फैक्ट्री यहीं पर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पर्यावरण और संरक्षण की। देखते हैं कि हमारी नेचुरल हेरिटेज को बचाने के लिए क्या कुछ हो रहा है। यहाँ 2 बहुत ही शानदार इनिशिएटिव्स की बात हो रही है। पहला, ओडिशा से, जहां के देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इंडियन बाइसन फेस्ट मनाया गया। और दूसरा, तमिलनाडु से, जहां की कोल्ली हिल्स में राज्य का पहला डार्क स्काई पार्क खोला गया है। ये एस्ट्रोनॉमी लवर्स के लिए तो कमाल की जगह होगी। अच्छा, एक सवाल है, क्या किसी को पता है कि भारत में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स किस राज्य में हैं? जी हाँ, वो तमिलनाडु ही है। अब बारी है कुछ जरूरी अपॉइंटमेंट्स और उन अचीवमेंट्स की जिन्होंने देश का मान बढ़ाया है। तो अपॉइंटमेंट्स में 2 नाम बहुत खास हैं। पहले हैं BP सिंह, जो नौसेना आयुध के नए DG बने हैं, और दूसरा नाम है सबा सोलका, जिन्होंने तो इतिहास ही रच दिया है। वो श्रीनगर सेंट्रल जेल की प्रमुख बनने वाली पहली कश्मीरी महिला हैं। वाकई एक बड़ी बात है। इसके साथ साथ हम हाल की कुछ और नियुक्तियों को भी जल्दी से देख लेंगे। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी डिप्लोमैटिक और मिलिट्री अचीवमेंट है। भारत को इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा दिल्ली में भारत स्टील समिट 2026 भी होने वाला है। और अब कुछ सुपर फैक्ट्स फटाफट सुनते जाइए। दुनिया के सबसे पावरफुल पासपोर्ट की लिस्ट में भारत 75वें नंबर पर है।
और IMF ने हमारे UPI को दुनिया का बेस्ट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम माना है। गर्व की बात है। चलिए अब एक रैपिड फायर राउंड हो जाए। पहली खबर, स्पेन बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन करने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ये बैन लगाया गया है। अगली खबर, भारत का यूपीआई सिस्टम अब इजराइल में भी शुरू हो गया है। ये यूपीआई की ग्लोबल पहुंच को दिखाता है। स्पोर्ट्स की दुनिया से एक जबरदस्त खबर, अफगानिस्तान के राशिद खान T20 क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं। कमाल की उपलब्धि है ये। अब बात करते हैं केरल की, जिसने सोशल वेलफेयर की दिशा में एक बहुत ही प्रोग्रेसिव कदम उठाया है। देश में पहली बार केरल ने अपने सीनियर सिटीजन्स के लिए एक अलग एल्डरली बजट पेश किया है। और इस राउंड की आखिरी खबर, मथुरा में देश का पहला नेशनल काऊ कल्चर म्यूजियम बन रहा है। ये एक अनोखी पहल है। तो ये थी आज की सारी जरूरी अपडेट्स। हमने थ्योरी तो देख ली, अब बारी है नॉलेज को टेस्ट करने की। तो ये रहा आज का सवाल। हाल ही में R.B. ढेंगला भारत के कौन से नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं? इसका जवाब अच्छे से सोचकर डिटेल में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और हाँ, अगर इस पूरे सेशन की PDF चाहिए या और भी जानकारी चाहिए तो बस ये QR कोड स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, टारगेट एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज 5 मार्च 2026 के सबसे ज़रूरी करंट अफेयर्स को MCQ के जरिए समझते हैं। वीडियो को आखिर तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा। तो दुनिया तो हर रोज बदलती है ना? लेकिन सिर्फ एक दिन की खबरें हमें क्या कुछ सिखा सकती हैं? आज हम 5 मार्च की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण घटनाओं पर नजर डालेंगे और देखेंगे कि उनका असर हम सब पर कैसे पड़ता है। आज की हमारी चर्चा इन 4 हिस्सों में होगी। सबसे पहले दुनिया में क्या कुछ पहली बार हुआ है वो जानेंगे। फिर चलेंगे भारत की खास खबरों की ओर। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की क्या भूमिका रही उसे देखेंगे और आखिर में आपके नॉलेज को टेस्ट करने के लिए एक सवाल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। ये वो खबरें हैं जो दुनिया में पहली बार हुई हैं और आने वाले समय के लिए एक मिसाल बन सकती हैं। तो पहला सवाल हेल्थ सेक्टर से जुड़ा है। यूरोपीय संघ का वो कौन सा देश है जिसने माँ से बच्चे में HIV और सिफिलिस के ट्रांसमिशन को पूरी तरह से खत्म कर दिया है? आपके ऑप्शन है A स्वीडन, B जर्मनी, C डेनमार्क या D फ्रांस। और इसका सही जवाब है C डेनमार्क। ये वाकई एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो दशकों की मेहनत और बेहतरीन स्वास्थ्य नीतियों का नतीजा है। डेनमार्क की बात चल ही रही है तो एक और कमाल की खबर सुनिए। सवाल है, दुनिया का पहला देश कौन सा बना है जिसने अपनी पारंपरिक डाक सेवा यानी पोस्टल सर्विस को पूरी तरह से बंद कर दिया है? ऑप्शन है A नॉर्वे, B डेनमार्क, C फिनलैंड या D आइसलैंड। और जी हाँ, इसका जवाब भी है B डेनमार्क। ये दिखाता है कि ये देश कितनी तेजी से पूरी तरह से डिजिटल कम्युनिकेशन की तरफ बढ़ रहा है। अब चलते हैं यूरोप के दूसरे हिस्से में। यूनाइटेड किंगडम के किस देश ने वाटर क्रिमेशन यानी पानी से अंतिम संस्कार को मंजूरी दे दी है? आपके ऑप्शन है A इंग्लैंड, B वेल्स, C उत्तरी आयरलैंड या D स्कॉटलैंड। और सही जवाब है D स्कॉटलैंड। इसे पर्यावरण के लिए एक बेहतर विकल्प माना जा रहा है। अगली कोई सवाल नहीं है बल्कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, खासकर आज के डिजिटल दौर में। स्पेन यूरोप का पहला देश बन गया है जिसने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन कर दिया है। बच्चों के मेंटल हेल्थ को लेकर ये एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कदम है। तो ये तो थी दुनिया भर की बातें। अब लौटते हैं अपने देश भारत में और देखते हैं कि यहाँ क्या खास रहा। और भारत की शुरुआत करते हैं महिला सशक्तिकरण की एक बेहतरीन मिसाल के साथ। सवाल है, श्रीनगर सेंट्रल जेल को हेड करने वाली पहली कश्मीरी महिला कौन बनी है? आपके ऑप्शंस हैं A हिना शफी, B सबा सोल, C रुबेदा सलाम या D इरम हबीब। और सही जवाब है B सबा सोल। वाकई उनकी ये नियुक्ति एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव मैसेज देती है। अगली एक महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट है डिफेंस सेक्टर से। नौसेना मुख्यालय में डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल मेडिसिन के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है A संजय सिंह, B दिनेश त्रिपाठी, C BP सिंह या D R हरिकुमार। और सही जवाब है C BP सिंह,
जो कि 1994 बैच के एक बहुत ही अनुभवी अधिकारी हैं। अब बात करते हैं पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बहुत ही खूबसूरत पहल की। किस राज्य ने नमक्कल जिले के कोली हिल्स में अपना पहला डार्क स्काई पार्क स्थापित किया है? ऑप्शन देखिए, ए केरला, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश या डी तमिलनाडु। और इसका सही जवाब है डी तमिलनाडु। इसका मकसद है लाइट पोल्यूशन कम करना, ताकि हम और आप तारों से भरे आसमान का मजा ले सकें। एक एक्स्ट्रा फैक्ट ये भी है कि तमिलनाडु में ही देश के सबसे ज्यादा रामसर साइट्स भी मौजूद है। पर्यावरण और वन्य जीवों की बात को आगे बढ़ाते हैं। इंडियन बाइसन फेस्ट की मेजबानी करने वाला देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में है? आपके ऑप्शन है ए ओडिशा, बी झारखंड, सी पश्चिम बंगाल या डी छत्तीसगढ़। और इसका सही जवाब है ए ओडिशा। ये फेस्टिवल बाइसन के संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। इंसानों और जानवरों के बीच बढ़ते टकराव को कम करने के लिए एक अनोखी पहल की गई है। सवाल है, प्रोजेक्ट हनुमान किस राज्य में लॉन्च किया गया? आपके ऑप्शन है ए तेलंगाना, बी महाराष्ट्र, सी आंध्र प्रदेश या डी कर्नाटक। और इसका सही जवाब है सी आंध्र प्रदेश। ये बहुत ज़रूरी प्रोजेक्ट है क्योंकि इस तरह के संघर्ष में इंसानों और जानवरों दोनों को ही नुकसान उठाना पड़ता है। अब एक ज़रूरी दिन के बारे में जानते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? आपके ऑप्शन हैं 1, 2, 3 या 4 मार्च। सही जवाब है डी 4 मार्च। ये दिन हमारे सुरक्षा बलों को सम्मान देने और सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। भारत की संस्कृति की तो बात ही अलग है और इसी से जुड़ा है ये सवाल, डोल जात्रा त्योहार हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? ऑप्शन है ए पश्चिम बंगाल, बी त्रिपुरा, सी असम या डी मणिपुर। इसका सही जवाब है सी असम। ये वसंत के आगमन का प्रतीक है और भगवान कृष्ण और राधा को समर्पित रंगों का एक बहुत ही खूबसूरत वैष्णव त्योहार है। अब चलते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की तरफ। भारत स्टील समिट 2026 का आयोजन किस शहर में होगा? ऑप्शन है ए मुंबई, बी नई दिल्ली, सी कोलकाता या डी चेन्नई। और सही जवाब है बी नई दिल्ली। ये समिट बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि स्टील इंडस्ट्री किसी भी देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की रीढ़ की हड्डी होती है। और इस सेक्शन को खत्म करते हैं एक जबरदस्त और ऐतिहासिक स्पोर्ट्स न्यूज के साथ। 67 साल, जी हां, 67 साल के लंबे इंतजार के बाद जम्मू कश्मीर ने पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। ये सिर्फ एक क्रिकेट की जीत नहीं, ये जुनून और मेहनत की एक अविश्वसनीय कहानी है। बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे सेक्शन की तरफ और देखते हैं कि ग्लोबल स्टेज पर भारत का प्रभाव कैसे बढ़ रहा है। तो इंटरनेशनल लेवल पर भारत की बढ़ती भूमिका को देखते हैं। इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम यानी IOS का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन हैं ए ऑस्ट्रेलिया, बी थाईलैंड, सी भारत या डी फ्रांस। और इसका सही जवाब है सी भारत। ये हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के लीडरशिप रोल को मजबूती से दिखाता है। एनर्जी सिक्योरिटी की दिशा में ये एक बहुत बड़ा कदम है। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ 2.6 अरब डॉलर का यूरेनियम डील साइन किया है? आपके ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलिया, बी कजाकिस्तान, सी रूस या डी कनाडा। और सही जवाब है डी कनाडा। ये डील भारत के न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट साबित होगी। तो दोस्तों, हम अपने आज के विश्लेषण के आखिर में पहुंच चुके हैं। इस लास्ट सेक्शन में आज की सारी बातों को समेटेंगे और आपके लिए एक मजेदार सवाल भी है। और अब बारी है आज के होमवर्क क्वेश्चन की। हमने बात की थी डोल जात्रा त्योहार की, जो असम में मनाया जाता है। आपको ये बताना है कि भारत के दूसरे हिस्सों में इसी त्योहार को किस और मशहूर नाम से जाना जाता है। अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। देखते हैं सबसे पहले सही जवाब कौन देता है। अगर आप रोजाना करंट अफेयर्स से ऐसे ही अपडेट रहना चाहते हैं और अपनी तैयारी को और भी पक्का करना चाहते हैं तो टारगेट एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, आज के इस पूरे विश्लेषण की PDF के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमसे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं कल के विश्लेषण में। ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद।